पिछली बार 2014 में जम्मू डिवीजन की 37 सीटों में से 68% सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। 2014 में 37 में से 25 सीटें बीजेपी के पास थी, जबकि कश्मीर डिवीजन की 46 सीटों में से बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था और पीडीपी ने अकेले दम पर 46 में से 28 सीटें जीती थी। हालांकि किसी पार्टी को बहुमत नहीं मिला। कुछ महीनों बाद 2015 में पीडीपी के साथ मिलकर बीजेपी ने सरकार बनाई, लेकिन 3 साल बाद 2018 में दोनों ने गठबंधन तोड़ लिया और राज्यपाल शासन लागू हो गया। वो महीना था जून का। 1 साल बाद यानी अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 खत्म करने का ऐलान गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में किया। भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। राज्य का दर्जा खत्म, केंद्र का सीधा शासन आ गया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा बनी, लेकिन लद्दाख में नहीं। 370 खत्म होने के 7 महीने बाद केंद्र सरकार ने परिसीमन आयोग बना दिया, जिसने मई 2022 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी और जम्मू कश्मीर में 107 से सीटें बढ़कर हो गई 114। परिसीमन ने कश्मीर का राजनीतिक भार घटाया। हिंदू बहुल जम्मू में 37 से बढ़कर 43 सीटें हो गई हैं, जबकि मुस्लिम बहुल कश्मीर में 46 से बढ़कर 47 सीटें हो गई हैं। इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए तो जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोट डालेगी, जबकि कश्मीर के 56% लोग 52% सीटों पर वोट डालेंगे। ये नहीं लग रहा कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी इस पूरे प्रयास में लगी हुई है कि जम्मू की जो 43 सीटें हैं, वहाँ जो पिछले चुनाव में 2014 के चुनाव में 25 सीटें जीती थी, उसे वो बढ़ाए और कश्मीर की कम से कम 6 से 8 विधानसभा सीटें वो जीते। कश्मीर की पार्टियां परिसीमन को बीजेपी की साजिश बता रही हैं, क्योंकि जम्मू की 6 सीटें जिन जिलों में बढ़ी हैं, उनमें कठुआ, सांबा और उधमपुर में 80% से ज्यादा हिंदू रहते हैं। वैसे हकीकत तो यह है कि आखिरी बार जब देश भर में 2008 में परिसीमन हुआ था, तब आर्टिकल 370 की वजह से जम्मू कश्मीर में परिसीमन नहीं किया गया और बीजेपी सिर्फ जम्मू डिवीजन की 43 सीटों के बलबूते अपने दम पर बहुमत तो नहीं ही ला सकती है। आर्टिकल 370 हटाने का असर घाटी में दिखने लगा। विरोध करने वाले जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों को नजरबंद कर दिया गया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।